तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी है जो बीपीएससी सिविल फेज 2023 का एग्जाम आगने वाले जो महीना है अगस्त में देने जा रहे हैं दोस्तों, उन सबों के लिए मैं अब जोर शोर से प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। आज जो मैं 2 वीडियो डालता हूँ प्रैक्टिस सेट का, और ये आपका तीसरा वीडियो है दोस्तों। ठीक है, आप भी जोर शोर से लड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों जब मैं वीडियो बना सकता हूँ इतना मेहनत करके आप तो पढ़ ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जैसे ही बेल आइकन दबाइएगा तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक है, और दूसरा बात यह कहना था दोस्तों कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो वीडियो डाला गया दोस्तों उसके नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया, उस पर जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे हर तरह का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है जिस भी प्रैक्टिस सेट को कराया जाता है उसके बाद। ठीक है दोस्तों, और रही बात मैथ प्रैक्टिस की तो एक अलग सा चैनल है मेरा दोस्तों, उस पर गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स में मैं दोस्तों मैथ का करवा रहा हूँ। हालांकि दोस्तों अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण मैं दोस्तों ज़्यादा जीके पे ही फोकस कर रहा हूँ, जीके वाले यूपीएस वाले पार्ट पे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोरियल का आज 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इसका पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने यहाँ पे स्क्रीन पर आइए। ठीक है दोस्तों, तो जगह का नाम दिया गया और वो उसका जो मिलान करना कि किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, धौलावीरा जो है दोस्तों आपको लूनी नदी के किनारे है। कौन से लूनी नदी के किनारे? रोपड़ दोस्तों सतलज नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। रंगपुर आ जाता है दोस्तों, रंगपुर जो है आपका मातर नदी के किनारे स्थित है। किसी मातर नदी के किनारे। और कालीगंगा जो राजस्थान में पड़ता है दोस्तों घाघर नदी के किनारे है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 1 का सी आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है दोस्तों। कारण वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है दोस्तों? तो इस कारण में कहा कि परिवार जो है मातृसत्तात्मक था, बिल्कुल भी सही बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस काल में परिवार जो है पितृसत्तात्मक था। ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टी, क्योंकि निगेटिव पूछा जा रहा है। ठीक है, मातृसत्तात्मक परिवार का मतलब होता है जिस परिवार में दोस्तों अगर शादी हुआ, अगर लड़का जो है औरत के यहाँ जाकर शादी के बाद बस जाता है तो उसको मातृसत्तात्मक परिवार बोलते हैं। और उसमें दोस्तों औरत का बोलबाला होता है दोस्तों। और जैसे हम लोग का समाज क्या है, पितृसत्तात्मक है। औरत जो शादी के बाद पति के घर जाती है और दोस्तों थोड़ा समाज में पति का जो है लड़कों का दोस्तों थोड़ा बोलबाला होता है हर चीज़ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध योहोल अभिलेख का संबंध है दोस्तों। तो योहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बेकार की गुप्त काल में बिष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे था दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेगार से। ठीक है, डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों बर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर है दोस्तों डी प्रभाकर वर्धन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा तंती दुर्ग। ठीक है, बी ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मैं आज से एक प्लान बनाया हूँ दोस्तों कि कम से कम 10 क्वेश्चन जो है हर दिन क्या करूँगा, कम्युनिटी में करेंट अफेयर से जो बिहार स्पेशल उसको डालूंगा। तो आप अब से जो है आप कम्युनिटी को भी सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि मैं 10-10 क्वेश्चन भी डालता हूँ। तो जो है 30 दिन बचा हुआ तो मुश्किल से आपको 300 से 400 क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि इतना इंपॉर्टेंट रहेगा कि एग्जाम में उसी में से भी छपने का गारंटी रहेगा। हालांकि मैं दोस्तों बिहार से जो करेंट अफेयर रहेगा उससे भी मैराथन सीरीज लाऊंगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन कम्युनिटी का क्वेश्चन थोड़ा बनाने तो ज़्यादा याद रहता है, तो कम्युनिटी में भी 8-10 क्वेश्चन रोज डालता चला जाऊँगा बिहार स्पेशल करेंट अफेयर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है दोस्तों गांधार शैली, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है करा कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसको दिया जाता है दोस्तों रामानंद को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, दोस्तों गुरु नानक देव जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था दोस्तों? तो आप बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ये था बहलोन लोदी। ठीक है, तो बहलोन लोदी था दोस्तों, बकलोन लोदी नहीं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कह रहा 1565 ईस्वी में
तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यह जो युद्ध हुआ था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। करा कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर इसका? तो इसका जो होगा दोस्तों होल्करों के द्वारा किया जाता था। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा मराठों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मोटी लिपि का प्रयोग किसका किया जाता दोस्तों? तो मराठों द्वारा किया जाता था। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, में शेयर करें। और दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि मैं दोस्तों आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों मैं डाल रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको रंजीत सर के द्वारा 18 नंबर प्रैक्टिस सेट डाला हूँ। ईरर का दोस्तों 5 ऑप्शन वाला दूसरा प्रैक्टिस सेट डाला हूँ दोस्तों। ये आपका तीसरा एडुकेरिया का। इसके बाद दोस्तों मैं डालूंगा अगला प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों क्या कहते हैं वो मिनी पब्लिकेशन का 5 ऑप्शन वाला रहेगा दोस्तों। उसके बाद आप कोशिश रहेगा कि एक और वीडियो डाल दो, क्योंकि दोस्तों आप लोग का एग्जाम नज़दीक है। तो 400 से 500 क्वेश्चन रोज आप उस क्वेश्चन को बनाइए जो हर अनुभवी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया दोस्तों। ठीक है, मतलब हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद नव गठन से संबंधित है दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पील आयोग। ठीक है, बी होगा आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि सिंह बोंगा की पूजा किस जनजातीय आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? तो क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा मुंडा विद्रोह, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुंडा विद्रोह मतलब मुंडा जो है दोस्तों ज़्यादा जनजाति है झारखंड में। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये किया था दोस्तों नील विद्रोह का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं दोस्तों 15 प्रकार की विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ठीक है, इसका नेतृत्व किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत पूछा जाता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा, ध्यान रखिएगा। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है जो है दोस्तों कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1876 ईस्वी में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? तो ये जो थे बताइए कौन थे, कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा वरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए दोस्तों इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसको स्वर्ण कोकिला के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन थर्सोल्ड पुस्तक इसी की है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार हुआ था दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 1896 का कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक ये थे, ध्यान रखिएगा। पहले इसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों WC बनर्जी थे। इतना इसके बारे में आपको मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया दोस्तों? तो कौन था कोई इंसान जिसने द्वैत प्रणाली को समाप्त किया दोस्तों? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे दोस्तों? तो कब गए थे दोस्तों? 1893 में गए थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और लौटे कब थे दोस्तों? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी को दोस्तों भारत में प्रवासी दिवस के नाम पे माना जाता है दोस्तों, इसी कारण से दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था दोस्तों? ठीक है, बताइए दोस्तों कौन सा अधिवेशन था? तो वो था आपका 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों कांग्रेस का जो है स्थापना कब हुआ था ये बताइए। और दोस्तों कि कहाँ के कॉलेज में हुआ था कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? बताइए दोस्तों किसको माना है दोस्तों? तो है आपका लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ठीक है, लॉर्ड मिंटो का माना है दोस्तों, ध्यान रखें। मिंटो जो था दोस्तों और राजेंद्र प्रसाद का जन्म वही था जो पाकिस्तान को जन्म देने वाला व्यक्ति था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ स्मारक स्थित है दोस्तों? तो शहीद भगत सिंह का स्मारक जो है दोस्तों आपका फिरोजपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों हुसैनी वाला बॉर्डर पर दोस्तों है विशेष रूप से। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे तो दोस्तों मैं एक बार गया भी था घूमने के लिए, ठीक है दोस्तों, बहुत ही जोश जुनून जग जाता है दोस्तों तेज के प्रति वहाँ पे जैसे ही जाइएगा दोस्तों, ठीक है। फिरोजपुर में 2 बॉर्डर लगता है, फिर एक हो गया आपको फिरोज, सॉरी दोस्तों, पंजाब में 2 बॉर्डर लगता है, फिरोजपुर से हुसैनी वाला बॉर्डर, और दूसरा दोस्तों आपका अमृतसर वाला जो बॉर्डर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है 26 नंबर, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? वाह, बताइए दोस्तों क्या हुआ है सर? तो बीना दास थी दोस्तों, देखिए कितना करेजवस थी, ठीक है दोस्तों, इसी सब के कारण देश आजाद हुआ है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि धरसना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेब मिलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, कि निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों? आप बताइए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? अभी तक हम लोग दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में पढ़ते हैं, अब आ गया सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास थे, ध्यान रखिए, ठीक है, देशबंधु। नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। बिहार में हुआ था, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए और याद रखिए, क्योंकि बिहार स्पेशल में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका होगा दोस्तों अध्यक्ष रंगनाथ सिंह माघोलकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप रट जाइएगा दोस्तों इसको, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई दोस्तों? ठीक है, किस शिलालेख में की गई दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये है दोस्तों का प्रथम शिलालेख दोस्तों। क्या किया गया था दोस्तों? पशु निंदा का दोस्तों क्या गया, तो पशु का निंदा किया गया था, पशु बलि नहीं करने, मतलब जानवर को नहीं मारना है दोस्तों, ठीक है। बात बात में दोस्तों क्या होता है कि हम लोग पार्टी करते हैं, मुर्गा को दोस्तों मार देते हैं, ठीक है, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। आदमी होता है खुश तो समझिए कि मुर्गा का मौत निश्चित हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पहली कक्षा में 10 भी लिखने के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है दोस्तों किसका दोस्तों? बताइए। तो ये जो है अंशतः सही है, ठीक है, बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश 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 का भिन्न अंग भी दोस्तों। तो 2 डैश 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 दिया गया है, तो दोनों को पढ़ना है। तो पहला में दोस्तों क्या होगा बताइए? पहला में जो होगा दोस्तों आपका हो जाएगा सभ्यता, और दूसरा में हो जाएगा दोस्तों संस्कृति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कह रहा है कि वाक्य अलग समिति का संबंध जो है किससे है दोस्तों? बताइए। तो इसका संबंध जो दोस्तों करीबी से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सरकारिया समिति, तेंदुलकर समिति, नरसिम्हन समिति, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा एक बार पढ़ के रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ठीक है, मतलब BSF, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसको बोला जाता है। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1965 ईस्वी में की गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो यह है आपका कानपुर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश की दोस्तों लखनऊ के बगल में 200 किलोमीटर के रेंज में दोस्तों ये शहर है, ठीक है। यहीं से दोस्तों नाना साहब वगैरह थे, क्या कहता है 1857 के विद्रोह, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था दोस्तों? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? 1938 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, हर व्यक्ति कहीं न कहीं दोस्तों इसको शेयर कीजिए। मैं केवल आप लोग से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, केवल पूंजी के रूप में मुझे यही चाहिए, क्योंकि दोस्तों दिन भर में। और दोस्तों जो मेरा वीडियो अपलोडिंग का टाइम है, एक तो सवेरे 7:30 बजे, सवेरे 7:30 बजे, और दूसरा शाम को 4:30 बजे, ये दो दोस्तों टाइम जो है फिक्स है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दिन भर में दोस्तों जब तक आपका एग्जाम है, तो 4 से 5 वीडियो भी डलाता रहेगा, ठीक है, लेकिन 2 वीडियो आपको जरूर मिलेगा किसी भी सिचुएशन हो दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप हमारे रूटीन को फॉलो कीजिए और दोस्तों चैनल पे बने रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइए जो तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ बांटने से बढ़ता है, ना कि घटता है दोस्तों। ज़िंदगी में कुछ भी है दोस्तों तो उसको दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी के लिए शाश्वत है नहीं दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों माया नगरी है, तो माया नगरी में जब तक है अच्छे से जिए और काम आइए खुद भी और दूसरे के भी काम आइए दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए दोस्तों? तो हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है बताइए? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया दोस्तों? बताइए। ये है दोस्तों मैथिली ठाकुर, ठीक है। मिथिला क्षेत्र की लड़की है दोस्तों, बहुत ही अच्छा गाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा है कि 42 नंबर का केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया दोस्तों? बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ये हो जाएगा दोस्तों आपको गुजरात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। यहीं से दोस्तों गांधी जी और सरदार पटेल दोनों थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कहीं नहीं, ठीक, इनमें से कहीं नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो किया गया था दोस्तों, कहाँ किया गया था? कर्नाटक के हुगली जिले में PM मोदी द्वारा 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, इसमें दिया गया कर्नाटक का मसूर, जो आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हुगली होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भूधंसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रबंधन क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो क्या है दोस्तों? तो ये आपके उत्तराखंड वादी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देवभूमि, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना शुरुआत की गई दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है दोस्तों, आपका 46 नंबर करा कि पौधा का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है दोस्तों? बताइए कौन सा हो दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शाखा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि यकृत व मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है दोस्तों, किस रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हाँ, ग्लाइकोजन के रूप में जो ऊर्जा जमा होती है, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों? मतलब अनुवांशिकता का मतलब होता है हेरिडेटरी, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आया दोस्तों। तो किस पर आधारित है? तो लैंगिक जन्म पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 49। नेक्स्ट दोस्तों करा है लौंग जो आप खाते हैं, एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? बताइए। तो ये है दोस्तों आपका फूल की कली, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है दोस्तों? ठीक है, 90% में, जब 90 या 99% चीज में मिलता है, कार्बन है दोस्तों, ठीक है, हर जगह घुसता है। जैसे दोस्तों खाना में आलू, ठीक है, उसी तरह से दोस्तों तत्व कार्बनिक यौगिक में कार्बन हर जगह होना ही होना है दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51 पे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों? बताइए। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका इंसुलिन, ठीक है। इसी में गड़बड़ी होने के कारण क्या होता है दोस्तों? डायबिटीज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, करा कि पार्किंसंस रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों? बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑर्बिड कार्लसन के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से जाता है दोस्तों? ठीक है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जब जैसे ही पानी का बात है दोस्तों, तो जाइलम हो जाएगा दोस्तों। मैं इसलिए दो चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद गलती नहीं होगा। पानी जैसे जल का बात होगा तो जाइलम, जब और जल, जब और जाइलम, ठीक है, जल ले कौन ले जाता है? तो जाइलम ले जाता है। और फूड को दोस्तों कौन ले जाता है? फ्लोएम, ठीक है, या फिर फूड या पर फ्लोएम, ठीक है, फूड को फ्लोएम ले जाता है, जल को जाइलम ले जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, करा कि रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल होता है दोस्तों? तो क्या दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा बताइए, आंसर बताइए इसका क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा FCC एसिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, करा कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है दोस्तों? बताइए। इसमें दाब का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, बल का होता है न्यूटन होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और प्रतिबल को दोस्तों स्ट्रेस बोलते हैं, इसका यूनिट होता है, क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर मीटर हो स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। विकृति जो है दोस्तों, इसका यूनिट नहीं होता है, इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है डेल्टा एल बटे एल, लंबाई में बदलाव पर मूल लंबाई। तो लंबाई में बदलाव भी दोस्तों मीटर में ही होगा या सेंटीमीटर में होगा, और मूल लंबाई भी दोस्तों उसी यूनिट में रहेगा, तो ये कट जाएगा आपस में। इसलिए दोस्तों क्या होगा? विकृति में कोई मात्रक नहीं होता, टी एल सब हो जाएगा, ध्यान रखिए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 56 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध को का माप है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो है अगर तन्य शक्ति, कठोरता, प्रत्यास्थापकता, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1 से अधिक, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57 का है, एक पिंड का वजन होता है दोस्तों। ठीक है, एक पिंड का वजन क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें जो है 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 58 का डी होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कह रहा है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है दोस्तों, किस चीज़ में नापी जाती है बताइए। तो डायोप्टर में नापी जाती है दोस्तों। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है दोस्तों, क्या होती है बताइए। तो ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति जो होती है दोस्तों आपका लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों, बताइए। फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में बहुत कुशल होता है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि साबुन ग्रीज को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाया जाता है दोस्तों, बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका पाइसीकरण द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि सभी तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है दोस्तों, ये जो है गलत है स्टेटमेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वैसे दोस्तों आप लोग समस्थानिक वगैरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा, बाकी मैं साइंस का वीडियो भी डिटेल में बना दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए अब फिल्टर पेपर पर क्या होता है दोस्तों। ये दोस्तों मैं जब एग्जाम दे रहा था तो मेरे बीपीएससी के एग्जाम में भी दोस्तों आया था एक बार, जब दे रहा था मैं एग्जाम। तो ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर दारू पीने वाले के लिए और नहीं पीने के वाले के लिए, दोनों के लिए। क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है जांचने के लिए होता है दोस्तों कि दारू का गंध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, पदार्थों के मूल कण को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु। ठीक है, एटम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन से है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम दोस्तों, ये भी क्षारीय है दोस्तों, ध्यान रखिए। मैग्नीशियम भी क्षारीय है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा रेडियम, बेरिलियम, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कौन सी गैस है दोस्तों। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है दोस्तों, CO बोलते हैं इसको। बहुत ही खतरनाक गैस होती है, सांस लेते ही दोस्तों मौत के मतलब घुटन होने लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H प्लस आयन की सांद्रता की स्थिति होगी दोस्तों, कितनी गुना होगी दोस्तों बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों 1000 गुना कम हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब pH बराबर होता है माइनस लॉग कंसनट्रेशन 10 के पावर हो जाता है H प्लस। ठीक है दोस्तों, उससे फार्मूला से निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, हालांकि दोस्तों आपको अगर नहीं समझ में आए तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया दोस्तों, बताइए। तो ये जो किया गया दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कार्य लुइस बर्जीलियस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों किसके द्वारा की गई है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कैल्शियम का जो खोज है डेबी ने किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों कमेंट बॉक्स में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैल्शियम का परमाणु संख्या जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों। नेक्स्ट आता है दोस्तों कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों का घटक होता है दोस्तों, कह रहा है कौन कौन सा है दोस्तों। इसमें कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोक्स ऑक्साइड। तो दोस्तों तीनों आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों ग्रीन हाउस गैस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, सही से बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आपके, ध्यान रखिएगा। एक तो होता है जल वाष्प, ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ई का नहीं होगा, नाइट्रिक नहीं होगा दोस्तों, नाइट्रिक नहीं होगा, बल्कि बोला नाइट्रस ऑक्साइड होगा। और चौथा मीथेन, ध्यान रखिएगा। 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैसेस को, ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदस्य निम्न में से कौन थे दोस्तों, बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विभिन्न प्रांत की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि निम्नलिखित में से किस देश को
अलिखित संविधान है दोस्तों, मतलब लिखा हुआ संविधान नहीं है दोस्तों, तो ब्रिटेन का, ठीक है, इन्हीं पर चलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्या है कि जब दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब तो खैर बोलना नहीं चाहिए, आप लोग कुछ अब भविष्य में बनने वाले शिक्षक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है दोस्तों, बताइए। तो लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों, ये तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये है दोस्तों, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना जो है इसी तरह का संघवाद है। नेक्स्ट है दोस्तों, काराग्नि निम्नलिखित में से कौन निजी निजी स्वतंत्रता का एक आधार है दोस्तों, बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो ये वजह दोस्तों बनती प्रत्यक्षीकरण दोस्तों, ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं दोस्तों हॉबियस कॉर्पस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध टेस्टस के लिए लिए गए दोस्तों, किससे। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। भारत का जो संविधान है दोस्तों, उसमें अभी भी 70% जो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दोस्तों संघीय है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है दोस्तों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको रख लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 करा, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकारों में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों आंसर। तो इसका समानता का अधिकार ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 14 के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, करेक्ट व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है दोस्तों, बताइए क्या माना जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, पर्सनल इंटरफेयर इसको पूरी तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विधि का शासन की संकल्पना किस देश की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये दोस्तों आपका ब्रिटेन का, ध्यान रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लगा था दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1995, 1995, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए दोस्तों, बताइए कितना आयु चाहिए दोस्तों। तो 35 साल चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में संसद की वित्तीय समिति निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1, 2 और 3 दोस्तों लोक लेखा समिति, ठीक है, और बाकी में जो सब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरल क्या है दोस्तों, तो इसको रख लीजिएगा दोस्तों 1/10 होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी दोस्तों, बताइए कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महानदी नदी पे, कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। किस नदी पर बनाई गई दोस्तों, तो ताप्ती नदी पर बनाई गई दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा, निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान की आवश्यकता होती है दोस्तों, बताइए। तो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके दोस्तों उपयुक्त कृषि एक से अधिक इस सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कीट मृदा संबंधित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, ठीक है। करेक्ट, यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है। केरल में हम मृदा पाई जाती है, मिट्टी गेहूँ की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो ये जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो है यह मिट्टी गेहूँ की खेती के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, कीट मृदा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों कौन होगा। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल, सोन, बेतवा, केन दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यह दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये है दोस्तों आपका 3214 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जबकि पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा का pH 1 निम्नलिखित में से कौन सा होगा दोस्तों, तो 7 से अधिक होगा,
कौन सा आंसर होगा दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से लिखिए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिए, ठीक है। 8 to 9। हालांकि दोस्तों आप चलते 96 पे क्वेश्चन, ठीक है। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले 24%, 30%, अब 35% दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, 40% भाग में पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है दोस्तों, बताइए। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है, ठीक है, तो उससे भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बताइए। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों, बताइए। तो ये है दोस्तों जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है दोस्तों, ये आपका दोस्तों क्या है, सही स्टेटमेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें दोस्तों, ठीक है। ये विचार करते हैं दोस्तों, कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर की जरूरत होती है, ये सही है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि गेहूं की बुआई करते वक्त 10 डिग्री सेल्सियस तथा कटाई करते वक्त थोड़ा ज़्यादा गर्मी होना चाहिए, ये भी बात सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इसका आंसर 4 जो है दोस्तों, 4 जो है कल्याण, सोना, अंसा, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में में से है दोस्तों, ये गलत है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रोकते हैं, जय हिंद, जय भारत।